रूस के सीजफायर का फायदा उठाने की फिराक में यूक्रेन। बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी फौज की नई यूनिट तैनात। बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक पहुंच रहे हैं ज़ैपोरिज़िया। बाखमुक में व्यस्त रूसी फौज का मौका भुनाने का प्लान। सीधे आइए बिग वॉल पर, जो हमारे पास जानकारी है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे की तैयारी में यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे दिखाइए जो फैक्ट्स यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। संकेत नंबर 1, ये देखिए यूक्रेनी फौज का मूवमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ज़ैपोरिज़िया में तैनात हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से देखिए अब आप, जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। संकेत नंबर 1, यूक्रेन की नई मिलिट्री यूनिट तैनात। 5 जनवरी को ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी फौज ने हमला किया था। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं जो आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, यूक्रेन तैयारी की वजह, जो यूक्रेन की तैयारी उसकी वजह क्या है? रूस ने सीज फायर का ऐलान कर रखा है। यूक्रेन इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। रूसी फौज बाखमुक में व्यस्त है। यूक्रेन को लगता है कि प्लांट वापस पाने का यह समय सही है। कई बार यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे में नाकाम रहा है। पिछले महीने भी यूक्रेन ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। न्यूक्लियर प्लांट वापस पाने से यूक्रेन में बिजली संकट कम होगा। ज़ैपोरिज़िया प्लांट से यूक्रेन की 40% बिजली की सप्लाई जो है वो टेक केयर की जाएगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अगर बात की जाए ज़ैपोरिज़िया की जी, तो यहां पर 2 एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। पहला सीज फायर, जो कि आज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, और दूसरा अभी जो जंग चल रही है वो एकदम ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ चल रही है। बाखमुक पर फोकस है, लुहांस्क पर, डोनेट्स्क पर। ऐसे में ज़ैपोरिज़िया को ये वही करना चाह रहे हैं क्या जो इन्होंने लीमन में किया, जो इन्होंने खेरसॉन में किया? प्राइमरी मोटिव निशान ज़ैपोरिज़िया को लेकर केवल और केवल यह है कि उन्हें पता है कि अगले 3 महीने बहुत ज्यादा क्रूशल हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। व्लादिमीर पुतिन ने एनर्जी को वेपनाइज कर दिया है। ज़ैपोरिज़िया पर अगर किसी तरह से वो रिकैप्चर कर लें न्यूक्लियर पावर प्लांट को, अपनी मैक्स कैपेसिटी पर अगर यूक्रेन वापस ले जाए, तो वो न केवल यूक्रेन का बल्कि यूरोप का भी काफी हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, विंटर्स में एनर्जी वाले जो इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इश्यूज हैं, जिसे वेपनाइज किया गया है, वो प्राइमरी मोटिव है, क्योंकि वो काफी हद तक यूक्रेन उसे सॉल्व कर लेगा। लेकिन इसी समय पर अगर बहुत ज्यादा असर्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि किसी तरह से, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर ऑफेंसिव वेपन प्लेटफॉर्म्स हो, इन सब का इस्तेमाल करके अगर ज्यादा असर्ट किया गया, तब फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काफी ज्यादा खतरा बन सकता है। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी यूक्रेन की डिस्ट्रैक्शन की है यहां पर, जो उन्होंने इस्तेमाल की कई बार? परसिस्टेंस जो उनकी होती है, वो लगातार लगे रहते हैं तब जब रशियन फोर्सेस का पूरा ध्यान कहीं और होता है, और इसमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस उनकी पूरी मदद करती है। लेकिन कैपेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, वो कुछ भी कोशिश कर लें, बखमुत या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे स्पेसिफिक जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वो ले नहीं पाए हैं। लड़ अच्छा रहे हैं, पूरी तरह से जूझ रहे हैं, रशियंस को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट नेट रिजल्ट बहुत ज्यादा हाथ में सक्सेसफुल यूक्रेन को दिख नहीं रहा है। परसिस्टेंट वो रहने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उन्हें जब तक कुछ बड़ा मेजर अचीवमेंट ना मिले, वो मुश्किल सबसे बड़ा होता है। और एग्जैक्टली वही चीज ज़ैपोरिज़िया में भी होगी। रशिया नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ZNPP। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर मौजूद हैं। अनिल सर, ज़ैपोरिज़िया, मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि यूक्रेन के पास या तो मर्सनरीज हैं या इंटेलिजेंस है, उनके पास ट्रेन्ड फोर्स नहीं है, और ये दोनों फैक्टर्स में दे हैव नथिंग टू लूज, बट इसमें कोई बड़ा हादसा होने का संकेत बढ़ जाता है। योर टेक सर। बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनरल सिंह ने भी कहा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, जो वेस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है, तो आप ये सोच लें कि ये इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा सारे एरियाज में हो जाएगा। वहीं भी नहीं, रशिया को भी अफेक्ट करेगा, सबको अफेक्ट करेगा। तो अभी मेरे को नहीं लगता है कि इसको इस हद तक ले जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 11 महीने में कई बार वहां उसके आसपास लड़ाई हुई है। अभी लास्ट वीक ही जो है IAEA की टीम मॉस्को गई थी, उनसे बात हुई है, उनके साथ डिस्कशन हो रहे हैं। तो समहाउ किसी तरह कोशिश यह है, लेकिन चूंकि जैसा आपने कहा है कि ऐसे अनट्रेन्ड लोग हैं या जो लोग उन्होंने रिक्रूट किए हैं, बाहर से आए हुए हैं,
तो इस तरह रशिया के पास भी इस वक्त जो ट्रेन फोर्सेस की कमी हो गई है थोड़ी सी, मैं कहना चाहूँ। तो दोनों तरफ से वो इसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन रशिया अभी इस बात को नहीं करना चाहता। और आपने अभी देखा होगा कल परसों एबीसी न्यूज में जेलेंस्की का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मार्च तक एक हॉटेस्ट वॉर होगा, बड़ा जोर का फाइटिंग होगी, उसके बाद सबसाइड हो जाएगी। और वो कहीं पे सोच रहे हैं कि जिस वक्त में यहाँ पर थोड़ा सा उसके बाद से तनाव कुछ कम होगा। रशिया ने, मैंने जैसा आपके चैनल पे एक बार पहले भी कहा था, जब ये क्रिसमस पे एक बात हो रही थी, तो मैंने कहा रशियन क्रिसमस जो ऑर्थोडॉक्स होता है उस वक्त चांसेस हैं कि शायद एक किसी तरह की सीज फायर पुतिन डिक्लेयर करेंगे। और वो इससे काफी दिन पहले से बार बार ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वॉर रुके, और उसके बाद उन्होंने खुद यूनिलैटरल सीज फायर किया। लेकिन चूंकि यूक्रेन इस बात को मानना नहीं चाहता है, या अमेरिकन या दूसरे जो उनके बैकर्स हैं वो उसको नहीं लेट अप करना देना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन काफी हद तक मैं समझता हूं कि इसी तरह चलती रहेगी। अंडरस्टूड।